बोलो ना, कैसी हुई थी तुम्हारी शादी? ऐसे ऐसे हुई थी। समझदार लड़की हो, समझदार लड़का हो, सत्संगी लड़की हो, गीता पढ़ी हो। जैसे हमने अभी किया ना कि ये जो शिविर किया हमने, तो इसमें शर्त थी जिसने भगवत गीता और विचार चंद्रोदय किया सिर्फ वही आ सकते, दूसरे मत आओ, समझ नहीं आएगी। और सोचो कब मैट्रिमोनियल ऐसे निकले। जिसने भगवत गीता की हो ऐसा लड़का या लड़की आवेदन दे। और जब वो चाय कॉफी पे मिले फैमिली वाले, तो वहाँ फैमिली वाले एक दूसरे से पूछ रहे हो प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? परमात्मा का स्वरूप क्या होता है बताओ? आनंद की परिभाषा क्या होती बताओ? और वो कहे याद तो था, वो कौन सी कला में था, याद तो था। नहीं मुझे पता है, मैं अभी बताती हूँ। हाँ। अब वो प्रश्न पूछे बताओ मोक्ष क्या होता है? अब सोचिए, ऐसी ज्ञानी लड़की और ऐसा ज्ञानी लड़का, इनका ब्याह तो होना ही। ऐसे हो तो हम आशीर्वाद देंगे भाई, तो तुम्हारी शादी ऐसे नहीं हो रही। लोभी क्रोधी कामी लड़की है, लोभी क्रोधी कामी लड़का है। लो जी, 2 क्रोधियों की शादी होगी तो उसके बाद बम नहीं फूटेंगे तो क्या फूटेगा? जीवन अकल के साथ जियोगे कि जीवन उस लड़के लड़की की शक्ल के साथ जियोगे? एक लड़की बता रही थी, कह रही मेरी माँ ने फोटो दिखाई, लड़का बड़ा हैंडसम, जिम जाता होगा, बड़े अच्छे उसके ट्राइसेप है, क्या बढ़िया उसकी चौड़ी छाती और क्या ऐसा एकदम कसा हुआ शरीर। तो कहती मैंने कहा चल मिल लेते हैं, मिलने में क्या हर्ज है। तो उन्होंने मीटिंग सेट करी। जब मीटिंग सेट होती है तो वो किसी काफ़ी प्लेस में ही हो जाती। तो उन्होंने कहा आ जाना, सारी फैमिली आ गई, वो भी आ गए। फिर उन्होंने कहा कि भी लड़का लड़की को जरा अलग बात कर लेते हो, तो दोनों को अलग टेबल में बैठा दी, बेटा तुम बात करो। तो लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, मुस्कुराया, कहता अच्छे हैं ना। वो वहीं उठ गई, कहती मैं ना करती इससे शादी। माँ ने कहा क्या दिक्कत है, MBA लड़का। कहती होगा, सारा टाइम यही दिखाएगा मेरे को। 4-6 घंटे रोज जिम में लगाता है, उसके बाद सारी अकल मसल्स में घुस गई, यहाँ तो है ही नहीं कुछ। अब वो जितनी बार स्क्वाट करता है बस उतनी बार अकल गिरती जा रही। ले जरूरी थोड़े ना है। कहती मम्मी तो तू बात करके देख ले। तो माँ ने बात करी, और बेटा क्या करते हो? कहता मम्मी 5 सेट लगाता हूँ 30-30 के जिम में, एक एक्सरसाइज 5 सेट 30 रेपिटेशन। मम्मी कहती आजा बेटा, रहने दे इससे। तो बॉडी ऑब्सेस्ड शरीर ऐसा हो, या मनी ऑब्सेस्ड पैसा इतना, अकल की तो बात ही नहीं होती। तो जब ये बेअकलों की शादी होती है, लोग मुझे कहते आओ, तो मैं कहती हूँ ना भाई ना, हम दूर से अच्छे। अकलमंद हो तो मुझे बड़ी खुशी हो। समाज को अकलमंद पति पत्नी चाहिए, क्योंकि ये जब माँ बाप बनेंगे तो इनके बच्चे भी आहा क्या बढ़िया होंगे। पर जो खाली पैसा और रुपया और शक्ल पे ही मर रहे हैं, ऐसे लोगों का क्या? तो शरीर कैसा रहे नहीं रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देह बदलती है, मन बदलता है, शरीर बदलता है, पर अपना आप बदलता नहीं है। सो मैं नहीं हूं ये एहसास कभी नहीं होगा। और जब कोई ये कह भी दे, मान लो कि मैं नहीं हूं, तो जो ये कह रहा है मैं नहीं हूं, वो तो है, राइट? वो तो है। लो जी, अब आ गई अंग्रेजी। Priyanka Jadhav, question is, what is the connection between reflected consciousness, Chidabhas, with the ego body and superconsciousness?
Well, when we say the Chidabhas is happening in the Antakaran, meaning mind, intellect, subconscious and ego. These 4 units are there in Antakaran. Take it like a mirror in which the reflection is happening. Chidabhas, Chid, Abhas. Chid means Chaitanya, Abhas means reflection. So Chidabhas means reflection of the self. That is not the self. Siddharth M. Davase. In your mirror reflection example is Jeev the reflection and Paramatman the object. If it is so, is the image the very object? Yes, when I say the Jiva is reflection, but it's not just reflection alone, but it is plus the Antakaran, the mind, intellect, subconscious, and the ego. This one unit called Antakaran, self plus reflection. These 3 combined together is called the Jiva. And is Paramatma the object? Yes. If it is so, is the image the very object? Yes. But the point is this, that if the mirror is broken, cracked, dirty, the reflection will be crack, broken, dirty. So you see yourself as crack. Well, you don't think so, but I'm always calling crack. Distressed, broken, depression, ignorance, darkness is the flavor of the mind. Hence, the Jiva feels very sad, irritated, lost, ignorant in this world. The object is not, but the reflection is very twisted. Why? Because the mirror in which this reflection is happening is twisted. That's why the need of making the mind one-pointed, pure, concentrated is very, very important to make you realize and understand who you really are. Janvi Anil Kawale, I'm from Pune. I'm 13 years old. Question is, if God is not separate from me, then why don't I experience it? I request you to please come to Pune. Okay. I will be coming to Pune next year for sure. I don't know which month, but the plan is that if everything goes right and body is alive, I'll be there in Pune. That's the plan. And for your question, why can't you see God? God is not an object that you can see. And remember, whatever you can see with your eyes isn't God. Is an object of world which is perishable, which is mortal, which is changeable, which won't remain same. Let's say this body was not there before 1966. Right? So this physical body can't be called God. And Sri Krishna himself in Bhagavad Gita says to Arjuna, what you are seeing with your eyes is Vyakti, the expressed, the manifested. What I am is unmanifested. Arjuna couldn't understand. How come? What I am seeing is your body. And Krishna says, yes, that's what I am saying. I am not this body. The body is mortal, but the one who is in this body is immortal. Body can be seen, but that immortal existence cannot be seen with the eyes because eyes themselves are mortal. So mortal can only see mortal. Dehim nityam abadyoham. The one who is in body is the one who can't be killed. Dehe sarvasya bharata. The Dehi, the one who is in this body, is in all the body. The body is perishable, but the one who is in this body
is eternal. Call it Atma, call it Paramatma, doesn't make any difference. Tasmat sarvani bhutani. And that is true for every being, every body what you are seeing. All bodies are perishable. And the one who is within the body is imperishable. Know this. Natum shochitum arasi. So one will not grieve if one will understand this principle. So you cannot see God. God is not like a flower which you can see. And every flower, is it immortal? No. The eyes through which you are seeing, is these eyes eternal? No. Mind? No. Okay, my dear Janvi, you are not body. Can you see yourself in a mirror? What you will see will be body, and you are not that. That which is seen is jada. That who is seeing is the ever conscious, Chaitanya. So Chaitanya can be experienced, but can't be seen. विवेक ठाकुर, वह कौन है जिसको अज्ञान होता है और अज्ञान से मुक्त करना है? वह कौन है? वो कोई और नहीं, बुद्धि है जिसमें अज्ञान है। तुम में तो है ही नहीं। अज्ञान है बुद्धि में, ज्ञान भी इसी को कराते। तुम्हारे शरीर को थोड़ी कराते, पर चूंकि बुद्धि इस शरीर में पैक्ड है, इसलिए शरीर को भी बुलाना पड़ता है। काश ना बुलाना पड़ता। बुद्धि शरीर में है ना, इसलिए शरीर से गुरु के सन्मुख होने की जरूरत है। गुरु सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, गोस्वामी तुलसीदास कहते। राम कहते हैं जब जीव मेरे सन्मुख होगा तभी तो ज्ञान प्राप्त करेगा, तभी तो भक्ति प्राप्त करेगा। तो सन्मुख तो आओ। तो इसलिए गुरु के सन्मुख जाने की आवश्यकता है। अनुराग कुमार पूछते हैं, आपने यह कहा कि वेदों को समझने के लिए बहुत गहरी समझ होनी चाहिए, कैसे लाएं इतनी समझ, कृपया बताएं। अरे अनुराग जी, जितना श्रवण करते जाएंगे उतनी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी। अच्छा, अभी जो मेरे सामने सब बैठे हो, तुम मुझे ये बताओ प्रशांत, जब तक नहीं सुना था और फिर सुनने लग गए, तो अब प्रशांत की बुद्धि में और वो पहला प्रशांत जिसने सत्संग श्रवण नहीं किया था, कुछ फर्क लगता है? क्या फर्क? अब बेहतर समझ आ रही है। मुझे कोई कह रहे थे, बोले जब 20 साल पहले आप बोलते थे मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो कहते लगता था पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, आत्मा हूं। और क्योंकि हमने तो कहते सुना था ना, आत्मा भटक रही है, उसे घर में आत्मा फंसी हुई है, उसकी आत्मा डरा रही है, और उस पर आप बोल रहे हो कि तुम आत्मा हो, तो लगा है हम आत्मा थोड़ी हो सकते हम तो भटक नहीं रहे। तो आत्मा शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम था। कह रहे पर अब सुनते हैं तो मजा आता है। कल शाम भी मैं बात कह रही थी कि जो स्वयं को हिंदू समझता है कि मैं हिंदू हूं, मेरा उससे एक ही प्रश्न है, सिर्फ संस्कृति के नाम से कह रहे हो हिंदू हूं, या समझ है इसलिए हिंदू हूं? हिंदू माने जो हिंदुस्तान में रहता है। और ये एक्चुअली हिंदुस्तान नाम भी असली नाम नहीं है, इस भूमि का असली नाम है भारत। क्या है? भारत भाग्य विधाता, भारत नाम है, हिंदुस्तान भी नाम नहीं। हिंदुस्तान नाम भी विदेशियों ने दिया है, समय की बात है। क्योंकि अभी इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट होने में फायदा दिखता है, लेकिन
वेदांत ज्ञान को करने से क्या हो जाएगा? इसलिए वेदांत की रुचि नहीं रह गई। तो आपके घर में क्या एक प्रति भगवद गीता है तो क्या पढ़ते हैं, समझते हैं? क्या आपके घर में गुरु नानक की वाणी को पढ़ने समझने का रोज वक्त दिया जाता है? जिसने जपजी साहब को ठीक से नहीं समझा, जिसने जाप साहब को ठीक से नहीं समझा, जिसने सुखमनी साहब की डुबकी नहीं लगाई है, गुरु के ज्ञान से तो वंचित हो गया वो। तो हम ज्ञान को सीखने के लिए इच्छुक जब होते हैं तब हम सिख होते हैं। और दशमेश पिता ने हाथ में तलवार दे दी, उन्होंने कहा सीख तो रहे हो, साथ में आत्मरक्षा भी करनी जानो, तो सिंह बनाया उन्होंने। अभी न ज्ञान की रुचि रह गई है, न किसी की रक्षा की रुचि रह गई है। अभी तो बस डॉलर कमाने हैं और कोठी बनानी है और जगुआर लेनी है। समय की बात। Satish Vig asked this question, that whether desire to be liberated is also a desire and it must also be forsaken for attaining true vairagya. No. The desire to be liberated will not bound you. That actually unbounds you. The desires of gaining liberation will not burden you. Rather, this is the one thing which will put you onto the path to do a meticulous, sincere, progressive growth in sadhana. Ultimately, all desires will vanish, so would this. But it will only happen after realization, not before that. The true awakening will burn this last desire of getting liberation.